तो मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 अपने पहले की वीडियोस में करा चुकी हूँ और आज कराऊंगी मैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी और देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए, ये लेते हैं। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD equal to angle ACD. तो यहाँ पर कहा गया है कि ट्राइंगल ABC मतलब एक ये ट्राइंगल और ट्राइंगल DBC, ये है A, ठीक है, BC और ये हो जाएगी DBC। तो ये जो है ना, ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ऑन द सेम बेस BC, एक ही बेस इस BC पर है ना। ये दो ट्राइंगल्स हैं ABC और DBC। ये ABC और DBC एक ही बेस पर दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। एक ही बेस पर कितने ट्राइंगल्स हैं? दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है वो ध्यान से सुनेंगे कि क्या दे रखा है। ABC और DBC दो ट्राइंगल्स हैं। तो आपको प्रूव क्या करना है या शो क्या करना है कि एंगल ABD इक्वल है एंगल ACD के, ठीक है। एंगल ABD इक्वल है एंगल ACD के, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि ये ट्राइंगल है हमारी, ये वाली ट्राइंगल है। अब इसमें ये है ABC और ये हो जाएगा DBC। देखिए, ट्राइंगल्स में अलग अलग कलर से बता देती हूँ आपको। ABC ट्राइंगल हो गई ये वाली, और ट्राइंगल DBC हो गई, ठीक है। और ये सेम बेस पर हैं, ये एक ही बेस पर हैं। और वो बेस कौन है? BC है ना वो बेस दोनों में, ठीक है। समझ गए? दोनों में एक ही बेस है, वो है BC। अब यहाँ पर आपको दिखाना है कि ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये भी बताती हूँ मैं। ये एंगल ABCD है ना, ये एंगल ABD है ना, ये इक्वल है एंगल ACD के, मतलब ये वाला इक्वल है इस वाले के। तो इसको मैं ध्यान से कराऊंगी, बहुत अच्छे से कराऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर लिखने का बताऊंगी। ये हमारी ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल के अंदर जब आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो आपका क्या इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC, ठीक है। AB जो है ना ये वाली, ये AC के इक्वल है, ठीक है। मतलब देखिए, जैसे कि ये है तो यहाँ पर ABCDBC हैं। और तो इस ट्राइंगल को लेते हैं सबसे पहले। ऊपर वाली जो ट्राइंगल है ना ABC, तो इस ट्राइंगल के अंदर जो AB है ना वो AC के इक्वल है, ठीक है। AB है ना, ये AB ये वाली, ये AC के इक्वल है, मतलब इसके इक्वल है, ठीक है। अब जो है ना, आप पहले लेंगे। अगर आपने बोल दिया AB इक्वल टू AC, तो आपको एंगल 1 इसे लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर आपने बोल दिया AB को पहले लिया है तो एंगल 1 इसे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे एंगल 1 इसे? नहीं तो गलती हो जाएगी, क्योंकि AB का ऑपोजिट एंगल तो ये है, और अगर वो पहले ली तो ऑपोजिट एंगल भी उसी का पहले लेंगे। समझे कि अगर ये वाली साइड हमने पहले ली है ना, अगर हमने AB को पहले लिया है तो उसी का ऑपोजिट एंगल नंबर 1 डालेंगे, ठीक है। उसी का ऑपोजिट वाला एंगल 1 डालेंगे, ठीक है। और AC बाद में ली है तो AC का ऑपोजिट एंगल B, उसको हम नंबर 2 डालेंगे। ऐसे ही करना है, ठीक है। नंबर तो कोई सा भी डाल लें, चाहे यहाँ पर 1 डाल लें, चाहे यहाँ पर 2 डाल लें, ठीक है। लेकिन
ये वाली पहले ली है तो लिखते समय ये जो है ना ये 2 ये पहले लेंगे, जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है, लिख रखा है ना कि एंगल 2 इक्वल टू में एंगल 1 है। क्यों लिखा मैंने, मैं तो एंगल 1 को लिख देती पहले, एंगल 2 को बाद में लिखती, क्योंकि मैंने पहले ए बी ली थी और ए बी का ऑपोजिट एंगल जो है वो 2 है, तो ए बी पहले ली थी तो उसी का ऑपोजिट एंगल पहले लिखेंगे। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 पहली इक्वेशन बन गई, क्योंकि ए बी ए सी के इक्वल थी तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। और अगर ए बी पहले ली है तो उसका ऑपोजिट एंगल ही हम क्या लेंगे, पहले लेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने एंगल 2 पहले लिया, बाद में एंगल 1 लिखा, नहीं तो मैं लिख देती एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, गलत हो जाता ना, समझे, इसीलिए हमने पहले लिया। तो यहाँ पर देखिएगा, सिमिलरली इन ट्राइंगल डी बी सी, ये वाली जो ट्राइंगल है इसके अंदर क्या है हमारा, जो ये वाली हमारी डी बी और डी सी ये साइड्स इक्वल है, ठीक है, डी बी और डी सी हमारी ये साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। अब मैंने डी बी पहले ली तो किस एंगल को पहले लूँगी, उसके ही ऑपोजिट एंगल को पहले लूँगी। डी बी का ऑपोजिट एंगल कौन है, एंगल 4 है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। डी बी पहले ली है ना कि डी बी इक्वल टू डी सी, तो उस डी बी का ऑपोजिट एंगल पहले लेना पड़ेगा। अगर हम डी बी को पहले लेते हैं तो हमें डी बी का ही ऑपोजिट एंगल पहले रखना होगा। तो डी बी इक्वल टू डी सी, तो हम एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमने डी बी पहले ली है तो उसी का ऑपोजिट एंगल पहले लिखना है, ठीक है। मतलब डी बी का ऑपोजिट एंगल 4 ही पहले लिखेंगे, यहाँ 3 नहीं लिख सकते, यहाँ 4 नहीं लिख सकते, समझ गए। अब 2 इक्वेशन हो गई, एक तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 और एक एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, ऐसे ही लिखना है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब इनको जब हम ऐड करेंगे, एंगल 2, ठीक है, एंगल 2 में तो 4 जोड़ेंगे, ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 और इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रह जाती है कि ये एंगल 2 में हमने एंगल 4 क्यों जोड़ा, एंगल 1 में हमने एंगल 3 क्यों जोड़ा। तो ये हमने इसलिए प्लस किया है, क्यों भाई क्यों प्लस किया, आप बिल्कुल कन्फ्यूज़न हो जाती है यहाँ पे। हमें ये पूरे एंगल्स इक्वल दिखाने हैं, ये पूरे, ठीक है, ये आधे इक्वल नहीं दिखाने, ये पूरे इक्वल दिखाने हैं। तो इन पूरों को ऐड करेंगे, एंगल 1 में एंगल 3, एंगल 2 में एंगल 4, क्योंकि यहाँ तक के तो इनमें आधे आधे थे, इन दोनों ट्राइंगल्स में, इसमें आधा था, इसमें आधा था। तो यहाँ पर हम एंगल 1 को और एंगल 3 को, एंगल 2 को और एंगल 4 को, बी एंगल तो पूरा ये है ना एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है, सी एंगल तो ये है ना पूरा एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो इसीलिए हमने ऐड किया इनको पूरा बनाने के लिए, नहीं तो ये आधे हैं ऐसे, आधे हैं ऐसे, तो ये कि वो आधा उस ट्राइंगल में आधा उसमें, तो इसीलिए हमने ऐड किया कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो ये क्या बन गया पूरा हमारा ए बी डी, ये क्या बन गया हमारा ए बी डी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, जो कि आपने यहाँ पर क्या किया था, ये वाले पहले लिए हैं, अब यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को, तो पहले इन्हीं को एडिशन में लिखें, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, इन्हीं को पहले लिखें, 2 और 4 को पहले लिखेंगे, 1 और 3 को बाद में लिखेंगे, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 4 और इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, मतलब यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए सी डी इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए बी डी, ठीक है। इस तरीके से था ये सम, ठीक है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है, ये समझ गए। अब ये आपको ध्यान में रखना है, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा कि जो है ना, ये बात सभी को ध्यान में रखनी है, जो आपने अगर साइड ए बी इक्वल टू ए सी बोला है, अगर ए बी आपने पहले बोल दिया ना तो उसी का ऑपोजिट एंगल 2 पहले बोलेंगे,
ठीक है, कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 पहले नहीं बोल सकते आप। इसी तरीके से अगर आपने डी बी पहले बोल दी तो उसका ऑपोजिट एंगल 4 पहले बोलेंगे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। और ये भी बता चुकी हूँ इनको ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ तक एंगल 1 अधूरा था, पूरा भी नहीं था ये, एंगल 3 अधूरा था, पूरा भी नहीं था ये। ठीक है, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे जब पूरा भी बनेगा। एंगल 2 इसी तरीके से अधूरा था, आधा था वो, क्योंकि वो उसे ट्राइंगल में है, और एंगल 4 भी इसी तरीके से आधा था, लेकिन जब इनको ऐड कर देंगे तो वो पूरा एंगल सी बनेगा। ठीक है, पूरा वो पहले नहीं था, ऐड करने से बना। समझ गए होंगे? तो इसी तरीके से आपको करना है। और आप वीडियोस को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, जिससे मैं जो है और भी 9th क्लास की वीडियोस को बना सकूं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें।